सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि स्पेस टर्बुलेंस के अंदर जब चैन साओ कल्टीवेशन कर रहा था तब अचानक से थंडर स्टॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। और क्योंकि चैन साओ का भी थंडर ब्लड लाइन है, इसलिए वो थंडर स्टॉर्म चैन साओ के ऊपर ही अट्रैक्ट हो रही थी। उससे बचने के लिए चैन साओ चाहे कहीं भी चला जाता, वो थंडर स्टॉर्म चैन साओ के ऊपर ही गिर रहा था। उससे बचने के लिए चैन साओ फ्लैग फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी स्पेस टर्बुलेंस का थंडर चैन साओ के बॉडी में ही गिर रहा था, जिससे उसके बॉडी में भी क्रैक्स आने लगते हैं। और ये चीज दूर खड़े गार्ड्स भी देख लेते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि आगे जरूर कोई इमॉर्टल रैंक का कल्टीवेटर है। चैन साओ ने अब अपनी बॉडी को स्टेबल कर लिया था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन गार्ड्स का लीडर कहने लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है, स्पेस टर्बुलेंस में थंडर स्टॉर्म तभी होता है जब कोई 9 हेवेंस मार्शल एम्परर रैंक से ऊपर का कल्टीवेटर आता है। मगर जितना बड़ा थंडर स्टॉर्म मैं अभी देख रहा हूँ, उसको देखकर तो यही लगता है कि सामने कोई इमॉर्टल रेल्म का मार्शल कल्टीवेटर है। जिसको सुनकर उसके साथी कहने लगते हैं कि इतने खतरनाक सिचुएशन में भी कोई कल्टीवेशन कैसे कर सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है कि वहाँ अंदर कोई ब्लड बीस्ट भी हो सकता है। मगर वहाँ चाहे जो भी हो, उसके पास जैसी पावर्स है उसे हम लोग डील नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रुकना हमारे लिए सही नहीं होगा। और इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसके साथी भी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्याओ म्याओ पैलेस की वो डिसाइपल फ्रस्ट्रेशन में आकर आसपास के चट्टानों के ऊपर अटैक करने लगती है। उसे लग रहा था कि चैन साओ इन्हीं चट्टानों के पीछे छुपा हो सकता है, मगर उसकी इतना कोशिश करने के बावजूद भी उसे चैन साओ का नामो निशान नहीं मिल रहा था। वो कहती है कि आखिर वो लड़का कहाँ जा सकता है। अब तो इतने महीने भी बीत चुके हैं। तभी उसकी नजर ऊपर आसमान में पड़ती है जहाँ काले बादल घिर चुके थे। वो सोचने लगती है कि यहाँ अचानक से क्या हो रहा है। वो आगे बढ़कर इस चीज का पता लगाने जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर उन 3 लोगों पर पड़ती है जो कि तेजी से उड़ते हुए उसी डायरेक्शन से आ रहे थे। वो लड़की तुरंत उड़कर उनके सामने चली जाती है। वो तीनों उसे देखकर पहचान लेते हैं कि ये तो प्याओ म्याओ पैलेस से बिलोंग करती है। इसीलिए उनका लीडर फिर रिस्पेक्ट से अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो बताता है कि मेरा नाम जू जेंगचुन है और हम लोग किंग डी माउंटेन के डिसाइपल हैं। तो फिर अब वो लड़की उनसे पूछने लगती है कि क्या तुमने मास्क पहने हुए किसी बंदे को देखा है। तो इसके जवाब में जू जेंगचुन कहता है कि नहीं, हमने आज तक कभी भी ऐसे किसी पर्सन को नहीं देखा है। तो ये चीज सुनकर अब वो लड़की एक एनर्जी बॉल को समन करती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम लोग इतने जल्दी में कहाँ जा रहे थे, और फिर उस एनर्जी बॉल से उनके ऊपर अटैक कर देती है। जू जेंगचुन वक्त रहते उसको डॉज कर लेता है, मगर ये चीज देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वो पूछता है कि आखिर आप ये क्या कर रही हो। प्याओ म्याओ पैलेस की डिसाइपल कहती है कि बताओ आखिर तुमने वहाँ पर क्या देखा। तो फिर अब जू जेंगचुन बताता है कि उस जगह में हमने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखा था जो कि स्पेस टर्बुलेंस की सबसे खतरनाक जगह में थंडर स्टॉर्म के बीच में कल्टीवेशन कर रहा था। प्याओ म्याओ पैलेस की डिसाइपल को ये चीज सुनकर काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो कहने लगती है कि क्या सच में स्पेस टर्बुलेंस के अंदर ये बादल उस पर्सन की वजह से हो रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, जरूर उस जगह में वही लड़का होगा। और इसके बाद फिर वो उन डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसको देखकर बाकी डिसाइपल्स घबरा कर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो उस लड़की के अटैक से बच नहीं पाते। जू जेंगचू कहता है कि आखिर आप ये क्या कर रही हो, मगर प्याओ म्याओ पैलेस की वो डिसाइपल तो उसके ऊपर भी अटैक कर देती है। तो उससे बचने के लिए अब जू जेंगचू एक बड़े से गोल्डन शील्ड को समन करता है, लेकिन वो शील्ड तो उसके अटैक को रोकने में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जू जेंगचू काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। वहीं बात करें उस लड़के की, तो उसके लिए ये बस एक वार्म अप था। जू जेंगचू अब एक टेल्समैन निकाल कर यहाँ से भागने के लिए पोर्टल को समन करता है और जल्दी से उसके अंदर चला जाता है। मगर वो लड़की कहती है कि मेरे होते हुए यहाँ से भागना इतना भी आसान नहीं है। वो अपने ब्लू मून ब्लड लाइन को एक्टिवेट करती है और चैन साओ की तरह ही उसकी बॉडी भी प्योर एनर्जी से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। वो इसके इस्तेमाल से फुल स्पीड में जाकर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे घायल होकर जू जेंगचू नीचे गिर जाता है। उसका पोर्टल भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। वो प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल से कहने लगता है कि आखिर आपको हमारे किस बात से इतना गुस्सा आ रहा है। हमने तो आपको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं किया है, तो फिर आप हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। जिसके जवाब में वो कहती है कि मैं प्याओ म्याओ पैलेस से बिलोंग करती हूँ, जिसका मतलब कि मुझे किसी को मारने के लिए कोई रीजन या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता है। और इतना कहने के बाद वो एक एनर्जी बॉल से जू जेंगचू को खत्म कर देती है और वहाँ कुछ बचता है तो सिर्फ उसका कोर।
फिर पियाओ मियाओ पैलेस की वो डिसाइपल नीचे आकर उन तीनों के कोर को एब्जॉर्ब कर लेती है और कहती है कि फाइनली इतनी देर से जो मेरा फ्रस्ट्रेशन था वो शांत हुआ, अब मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है। मगर तभी उसका ध्यान थंडरस्टॉर्म पर पड़ता है, इसलिए वो तुरंत उसकी तरफ चली जाती है। वहीं इधर चैन साओ तो अपनी कल्टीवेशन में फुल कंसंट्रेटेड था। थंडरस्टॉर्म को वो अपनी बॉडी में लगातार एब्जॉर्ब किए जा रहा था और अब उसकी ब्लड लाइन ओवरचार्ज होने की जगह अच्छी तरह से लाइटनिंग को स्टिमुलेट कर रही थी। फिर एक एनर्जी ब्लास्ट करने के बाद चैन साओ कहता है कि ये लाइटनिंग एनर्जी तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो फिर से थंडरस्टॉर्म के लाइटनिंग्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब इसके कुछ देर बाद वो कहने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है पिछली बार सियाओ और सियाओई थंडरस्टॉर्म की एनर्जी को स्टोर कर रहे थे और फिर अपने ची गैदरिंग बग्स को बाहर निकाल कर कहने लगता है कि मैं भी एक बार इसको ट्राई करना चाहता हूँ। और जैसा कि उसने सोचा था उसकी ची गैदरिंग बग्स थंडर पावर की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर रहे थे और अब लाइटनिंग उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके ची गैदरिंग बग्स के ऊपर गिर रही थी। चैन साओ कहता है कि ये बग्स तो सच में यहाँ के थंडरस्टॉर्म को एब्सॉर्ब कर पा रहे हैं। ये छोटे कीड़े तो सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इसलिए फिर चैन साओ सोचता है कि अगर ऐसे ही बात है तो फिर क्यों ना मैं रेड डीमन को भी ये स्वाद चखाऊं। मगर रेड डीमन तो बाहर आकर थंडरस्टॉर्म को अपने सामने देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। वो कहता है कि मास्टर चैन साओ आखिर आप मुझे कहाँ पर ले आए, क्योंकि उसके ऊपर अचानक से थंडरस्टॉर्म का अटैक हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।